नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें आज पढ़ने जा रहे हैं हम पाठ 6। पाठ की जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके पहले के सारे पाठ चैनल में डल चुके हैं। जाइए, देखिए, पढ़िए और साथ ही साथ हल कीजिए। आगे आने वाले पाठ के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो डालते साथ आप चैनल में देख सके। चलिए, तो फिर आज हम देखते हैं इस पाठ में दिया क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पाठ 6। पाठ का नाम है मेज़र फॉर मेज़र, नाप के लिए नाप। तो चलिए आगे हम देखते हैं इस पाठ में हमें क्या हल करने दिया गया है। तो देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला, कृष्णदेव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विथ द, किससे रिवॉर्ड दिया? इसका आंसर है बी, चीफ मिनिस्टरशिप। उसे अपने सभा में चीफ मिनिस्टर बना दिया। प्रश्न दूसरा है, हु वांटेड तेनाली रामास हेल्प, कौन चाहता था तेनालीराम का हेल्प? तो डी, द एल्डर्स ऑफ द टाउन, वहाँ शहर के बड़े लोग चाहते थे। प्रश्न तीसरा, इफ़ यू वर द किंग होम यू वुड हैव कॉल्ड फ्रॉम मेकिंग योर पोर्ट्रेट, तो आप किसे बुलाएंगे? बी आंसर है एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट को बुलाएंगे। प्रश्न चौथा दिया है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रॉ का क्या हो जाएगा? सी आएगा, ड्रॉन हो जाएगा। प्रश्न पांचवा, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज नोन एज सी, पोर्ट्रेट कहा जाता है उसे। चलिए आगे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रश्न छठवा, ब्लैंक वॉज नोन फॉर हिज पेट्रॉन्ज ऑफ पोर्ट्स, तो किंग कृष्ण देव राय जो जाने जाते थे, है ना। आगे प्रश्न सातवां दिया है, राजा वर्मा ड्रॉ इमेजेस ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराणास, पुराण से बनाए जाते थे वो, ठीक है। प्रश्न आठवां, प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमन इज क्या हो जाएगा? वुमेन। प्रश्न नौवां दिया है, द वर्ब फ्रॉम फॉर्म ऑफ डिसीजन इज डिसाइड। प्रश्न 10वां दिया है, द साइलेंट लेटर इज वर्ड नोन एज के क्या है? साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर वो होते हैं जो लिखे तो जाते हैं पर जिनका उच्चारण नहीं होता। आगे दिया है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, राजा का नाम क्या था? तो कृष्णा देवराय। प्रश्न 12, हु प्रिपेयर्ड sumptuous feast फॉर द किंग, तो कौन किसने बनाया था? द कारपेंटर ने। आगे दिया है प्रश्न 13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, तेनाली रामन इनवाइटेड द किंग। सो इसका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, तेनाली रामा डिड नॉट इनवाइट द किंग। चलिए आगे दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न 14, चेंज द जेंडर ऑफ द वर्ड किंग, किंग का जेंडर चेंज हो है, किंग क्या है? पुल्लिंग है, फिर इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। चलिए आगे दिया है प्रश्न 15, दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देना है। प्रश्न 15 दिया है, व्हाट वाज किंग कृष्णदेव राय नोन फॉर, किंग कृष्णदेव राय वाज नोन फॉर हिज patronage ऑफ पोएट्स, स्कॉलर्स एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। प्रश्न 16 दिया हुआ है यहाँ पर, वाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग, आंसर है पीपल डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट राजा वर्मा टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, फॉन्ड यानी कि राजा रवि वर्मा का क्या था? वो बहुत शौकीन था, इसलिए उसकी शिकायत नहीं कर सकते थे। प्रश्न 17 दिया है, इमेजिन यू आर अ किंग, वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर किंगडम, आप राजा हो तो क्या करना चाहोगे? आंसर, इफ आई वर अ किंग आई वुड एंश्योर जस्टिस, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर टू बेनिफिट माई पीपल, लोगों के लिए मैं शिक्षा दूंगा और वहाँ का सब चीज़ें सही करूँगा। चलिए प्रश्न 18 दिया हुआ है यहाँ पे, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट, यानी कि हमें क्या करना है, वहाँ पर कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कैपिटल लेटर लगेगा, ये सब बताना है। प्रश्न दिया है, हाउ डिड यू गेट दिस
फनी आइडिया। सो आंसर है पहले हाउ का फर्स्ट क्या एच कैपिटल हो जाएगा। डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तो हाउ यानी प्रश्नवाचक शब्द है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। चलिए आग पीछे सॉरी दूसरा देखते हैं हम। वाओ द फूड इज़ वेरी टेस्टी, तो वाओ के बाद क्या होते हैं, थोड़ा रुकते हैं यानी अचंभित होते हैं, कुछ वहाँ पे संकेत रहता है, तो वहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले वाओ का डब्लू बड़ा हो जाएगा। और ये कौन सा आश्चर्यचकात्मक जो होता है वो शब्द है, ये इस तरह से सॉरी चिन्ह है, तो ये उपयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा द फूड इज़ वेरी टेस्टी, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ तक हमने देखा, आगे हम देखते हैं 19 प्रश्न में दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 19 दिया है मेक एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कुक इन अ पैलेस, यानी कि महल में कुक की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट देना है। तो कैसे देंगे आंसर, वांटेड रॉयल शेफ, a prestigious palace seeks a experienced and talented chef to join our esteemed culinary team. The ideal candidates will possess expertise, proven experience in preparing exquisite multi-cuisine dishes with a focus on traditional and royal recipes. इस तरह से हम क्या करेंगे कि पैलेस के लिए कुक का हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो चलिए हमें पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। दो Raja Varma was a good man and a brilliant artist. He had no experience whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. Though Though people though people were unhappy with his administration, they did not dare complain to the king because the king was very fond of him. वो उसका बहुत शौकीन था। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न पहला, who was Raja Varma? So Raja Varma was good man and a brilliant artist. आगे दिया है अगला प्रश्न हमें दूसरा, व्हाट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, तो आंसर है राजा वर्मा डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन करने का उन्हें परख नहीं था। प्रश्न तीसरा, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज hasty decision, the result of the hasty decisions was that everything was thrown into disorder and chaos. चलिए आगे दिया है प्रश्न चौथा, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो इसका प्रश्नवाचक बनाना है हमें इंट्रोगेटिव, तो आ जाएगा वॉज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो यहाँ पे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा बच्चों, गलती से यहाँ लगाना भूल गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगता है, आप लगा लीजिएगा। या अगला दिया है प्रश्न पांचवा, फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से जल्दी जल्दी करने को क्या कहा जाएगा, हस्ती कहा जाता है, जल्दी जल्दी करने को। ठीक है, इस तरह से इस पार्ट के सारे प्रश्नोत्तर आपको करा दिए गए हैं। अगर आपको कुछ समस्या आती है कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ पिछले पार्ट के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, हल दिया गया है, जाइए वीडियोस देखिए, हल कीजिए। आगे आने वाले पार्ट के हल देखने के लिए, वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस पाठ से संबंधित किसी भी समस्या के लिए या अन्य किसी विषय से संबंधित चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।